नमस्कार मित्रों। तुला राशि वालों, शनि का जो है रेवती नक्षत्र में मूवमेंट हो रहा है 17 मई से लेके और 9 अक्टूबर के बीच में। रेवती नक्षत्र के जो देवता हैं वो कुशान देवता है, जो नरिशमेंट के कारक हैं, जो आपको नर्चर करते हैं, आपके जीवन में फुलफिलमेंट लाते हैं। अब आप देखेंगे कि रेवती नक्षत्र के जो ग्रह स्वामी हैं वो बुध है, और बुध जो है आपके भाग्य से है तुला राशि वालों के। यानी कि इसका मतलब ये है कि रेवती नक्षत्र में जब शनि मूव करेगा तो आपके भाग्य के कारण आपके जीवन में आपका ये जन्म और नेक्स्ट जन्म शानदार हो जाए, अच्छा हो जाए, उससे संबंधित कार्य आप करेंगे, उससे संबंधित शुभ कार्य आपके जीवन में होगा, जिससे आपका जीवन में शांति आए और ओवरऑल जीवन में उपलब्धि हो। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में इस पूरे गोचर में 6 इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शंस देने वाला हूं। आप नोट करें, और 6 प्रिडिक्शंस से आपके जीवन में कहाँ उन्नति होगी, कहाँ मुश्किल में आएंगे, ये सारी बातें मैं आपको अभी बता रहा हूँ। वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय भी दूंगा, इसलिए पूरा वीडियो देखना जरूरी है। तो सबसे फर्स्ट मेरा जो प्रिडिक्शन है वो ये है कि शनि जब रेवती नक्षत्र में मूव करेंगे तो धनु नवमांस में मूव करेंगे 17 मई से 2 जुलाई के बीच में। तो 17 मई से 2 जुलाई के बीच में क्या आपका जीवन में आएगा कि धनु नवमांस आपके थर्ड लॉर्ड है और सिक्स्थ लॉर्ड है, और शनि मीन राशि में सिक्स्थ हाउस में ही बैठे हैं। रेवती नक्षत्र मीन राशि में ही होता है। तो दोस्तों, आपके जीवन में नौकरी में परिवर्तन का योग है, और ये एक पॉजिटिव योग है। अगर आप दूसरी नौकरी ढूंढना चाहते हैं तो आपको बहुत आराम से मिल जाएगी, और आप नौकरी में चेंज कर लेंगे। नई नौकरी करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम नौकरी करना चाहते हैं, या सरकारी नौकरी में आपका कोई चांसेस बन रहे हैं, तो ये जो टाइम है 17 मई से 2 जुलाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड है। इसके अंदर आपका बॉस का भी परिवर्तन हो सकता है। मान लीजिए आप एक ही नौकरी में है और आपने नौकरी परिवर्तन नहीं किया, तो बॉस की नौकरी में परिवर्तन हो जाए, यानी वो दूसरा बॉस आपके जीवन में आ जाए, इसकी भी पूरी पूरी संभावनाएं इस समय बनी हुई है। तो दोस्तों, ये जो गोचर है धनु राशि वाला, ये नौकरी में तो परिवर्तन दे रहा है, लेकिन स्वास्थ्य को लेके बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और पेरेंट्स के स्वास्थ्य को लेके भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये एक स्वास्थ्य को लेके वीक समय है। किसी प्रकार से आपको पहले से कोई रोग है, डायबिटीज़, लीवर, इनसे संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई सूजन वगैरह है बॉडी के अंदर, तो फिर वो बढ़ने वाली है, उसमें मुश्किलें ज़्यादा हो सकती हैं। इसलिए स्वास्थ्य पे अपना पूरा ध्यान दें, नहीं तो मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे। अब मैं दूसरा प्रिडिक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, वो है शनि जब मकर नवमांस में मूव करेगा 2 जुलाई से लेके और 20 अगस्त। तो 2 जुलाई से 20 अगस्त में मकर नवमांस में शनि जो है आपके फोर्थ हाउस में अपनी ही नवमांस में मूव करेगा। ये एक ऐसा समय है जब आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, घर में रेनोवेशन वाले कार्य करवा सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई गाड़ी आपको खरीदनी हो, ये सारी पॉसिबिलिटी ओपन है। क्योंकि बुध का जो मूवमेंट है, बुध जो है आपका 8th 9th 10th, ऐसे पूरे इस 3 राशियों में बुध का मूवमेंट होगा, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। 8th का मूवमेंट थोड़ा वीक है, लेकिन इसके बाद जो है 9th और 10th का जो मूवमेंट है बुध का, वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो मकर नवमास में 2 जुलाई से लेकर 20 अगस्त के बीच में आपको किसी प्रकार से वाद विवाद में नहीं पड़ना है। घर में अशांति का माहौल रह सकता है, ये आपको थोड़ा तकलीफ दे सकता है, लेकिन ये ओवरऑल आपके जीवन में आर्थिक उन्नति दे या आर्थिक स्टेबिलिटी दे, स्टेबिलिटी बिल्कुल सही शब्द है, तो वो आपको इसमें प्राप्त हो सकती है मकर नवमास में जब शनि मूव करेगा। अब मैं आ रहा हूं, मेरी जो थर्ड प्रिडिक्शन है वो है शनि वापस वक्री होके धनु नवमांस में मूव करेगा। शनि वक्री होगा 27 जुलाई को। उसके बाद से ये मकर में वक्री हो जाएगा, फिर ये धनु में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ आप संतान से संबंधित बहुत चिंता
करेंगे। संतान को लेके आपके कोई ना कोई महत्वपूर्ण फैसले होंगे और आपकी अपनी प्रतिष्ठा को लेके बहुत महत्वपूर्ण फैसले इस समय रहेंगे 20 अगस्त से लेके 9 अक्टूबर के बीच में। संतान अगर दूर जाना चाहती है, संतान से संबंधित कोई एजुकेशन में चेंज हो, आप कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में मेजर कोई चेंज करियर में करना चाहते हैं, आप जैसे मेजर चेंज का मतलब है आप जॉब से बिजनेस में आना चाहते हैं, बिजनेस से जॉब, बिजनेस से और कुछ करना चाहते हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं, एकदम बिल्कुल परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये सारी संभावनाएं इसके अंदर बनेंगी 20 अगस्त से लेके 9 अक्टूबर के बीच में। अब मैं आ रहा हूँ मेरी फोर्थ प्रिडिक्शन की तरफ। तो फोर्थ जो प्रिडिक्शन है वो है रेवती नक्षत्र का जो नक्षत्र वेद है वो मृगशिरा नक्षत्र में पड़ेगा और सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में 8 जून से और 22 जून के बीच में मूव करेगा। तो ये जो टाइम है इस समय आपको फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकते हैं, आकस्मिक धन लाभ का योग आपका इसमें बनता है। इस समय आप अपने बॉस से बना के रखें, बॉस के साथ किसी प्रकार से पंगा नहीं करें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी आपके करियर में होगा वो बॉस के कारण होगा। दूसरा, आप व्यापार कर रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स जो बुजुर्ग या गाइड उनकी सलाह से काम करें, अपनी मनमर्जी नहीं करें तो आपका बिजनेस भी अच्छा रहेगा। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तब भी आप जो है अपने क्लाइंट्स को और बहुत ध्यान से देखें और किसी सलाह से काम लें। देखिए, गुरु सेवा भी अगर इस समय आप करेंगे, सूर्य जब 8 जून से 22 जून होगा तो उससे भी आपको फायदा होने वाला है। तो अब मैं आ रहा हूँ मेरी फिफ्थ प्रिडिक्शन। फिफ्थ प्रिडिक्शन में जो है मंगल मृगशिरा नक्षत्र में मूव करेगा 24 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में। ये नोट कर लें, 24 जुलाई से 12 अगस्त। ये समय आपके स्पाउस को लेकर रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो सकती है और वहाँ किसी प्रकार का विवाद हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए भी ये कमजोर समय है, लेकिन संपत्ति के विवाद भी ये क्रिएट कर सकता है। आप इस समय संपत्ति का विवाद नहीं करें। एक अच्छी बात इसमें यह है कि 24 जुलाई से 12 अगस्त में आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या उसमें कुछ रेनोवेशन कर रहे हैं, संपत्ति में कोई खर्चा करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है, आप कर सकते हैं, वो पॉजिटिव होगा। लोन लेना चाहते हैं, लोन लेके संपत्ति में कोई काम करना चाहते हैं, उसके लिए ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है। अब मैं आ रहा हूँ सिक्स प्रिडिक्शन की तरफ। सिक्स प्रिडिक्शन में यह है कि रेवती नक्षत्र की जो लता पड़ती है वो पुष्य नक्षत्र में पड़ती है। जहां भी लता पड़ेगी वहां समस्याएं आती है, इस बात को आप ध्यान रखना। इसलिए शुक्र पुष्य नक्षत्र में 11 जून से और 23 जून के बीच में रहने वाला है। शुक्र आपका लग्नेश है, लेकिन ये बृहस्पति के साथ भी है। तो ये एक ऐसा टाइम है जब आपको कोई ना कोई उपाय जरूर करना चाहिए, खासकर भगवान शिव से रिलेटेड रुद्राभिषेक करा सकते हैं। डेली भगवान शिव की कोई ना कोई मतलब कोई श्रोत्र, कोई मंत्र जाप, ये लगातार आप कर सकते हैं। आप अपनी कुलदेवी के यहाँ जा सकते हैं, कोई भी पहाड़ों में जो देवी है वहाँ आप जा सकते हैं। ये टाइम आपका उपाय करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी प्रतिष्ठा को आंच पड़ सकती है और बैक बाइटिंग बहुत हो सकती है। आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, कोई रीज़न समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए 11 जून से 23 जून छोटा सा समय है, थोड़ा सा सावधान रहें, इस समय को निकाल लें, भगवान का नाम लें तो आपको विशेष फायदा होने वाला। और दोस्तों, और एक जनरल उपाय के रूप में मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक उपाय यहाँ बता ही दिए हैं, फिर भी जनरल उपाय के रूप में मैं आपको यही कहूँगा कि इस पूरे के पूरे महीने 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में दुर्गा माता का कोई ना कोई जाप करें। आप नवमान मंत्र का रेगुलर वे से जाप कर सकते हैं, दुर्गा कवच का आप रेगुलर वे से जाप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का रेगुलर वे से जाप कर सकते हैं। इससे आपका ये जो एक गोचर है रेवती नक्षत्र का, उसका विशेष फायदा होगा, क्योंकि ये भाग्य में परिवर्तन दे, आपके भाग्य में कुछ ऐसी चीज़ें कर दे जिससे आपका आगे भविष्य सुरक्षित हो जाए। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये था तुला राशि वालों का नक्षत्र फल। और आपको इस वीडियो में अगर कोई कंफ्यूजन नज़र आ रहा हो, कोई बात नहीं समझ में आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपको ज़रूर उसका उत्तर दूंगा। आपका ये पूरा समय शानदार जाए, उसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।